नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया है। यहां रहने वाले इंडियन ऑयल डिपो के मैनेजर के घर को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने परिवार वालों को चाकू की नोक पर बंधक बनाया और घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बदमाशों के जाते ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह भी बता दें कि कनाडिया में कुछ दिन पहले भी डकैती हुई थी, जिसके आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं। चूँकि और भी यहाँ पर काफ़ी कैमरे हैं, जो कि अभी पुष्टि हुई है कि ये पीछे दीवार कूद कर आए हैं, तो इसमें टीमें लगी हुई है इसमें, और जल्दी आरोपियों को आइडेंटिफाइड कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल हमारी टीमें काम कर रही हैं। क्राइम ब्रांच की ऑलरेडी 2 टीमें ऑलरेडी वहाँ इंक्वायरी कर रही हैं, जा चुकी है। एक टीम यहाँ पर लगी हुई है जो आज, तो इस सब पर भी एक टीम काम कर रही है कि यहाँ कितने भी जो मजदूर हैं, जो बाहर से धार जिले से जो मजदूर आए हुए हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। जल्दी क्राइम ब्रांच और थाना बाणगंगा मिलकर इसका जल्दी पर्दाफाश करेगा। तो डकैती की घटना जिस तरह से डिपो मैनेजर के घर पर हुई है, इसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो मैनेजर के घर पर डकैती की गई है। नकदी, जेवरात, गहने, ये सब चोरी की गई है। बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। सोने चांदी के गहने, नगद और कार लेकर डकैत भाग गए हैं। और इससे पहले इसी इलाके में जब डकैती के वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके आरोपी भी अब तक फरार चल रहे हैं। इधर ग्वालियर में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में एक मुन्ना भाई पकड़ाया गया है। आरोपी अपने दोस्त के बदले 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने CBS स्कूल पहुंचा था, जहां जांच की टीम ने उसे पकड़ लिया। उसकी मूंछों से उसे पकड़ा गया। जांच टीम ने परीक्षार्थी का फोटो को मिलान किया। फोटो में मूंछें नहीं थी, लेकिन दोस्त छात्र की मूंछें थीं। और इसी आधार पर जांच टीम ने युवक को पकड़कर पूछताछ की तो फर्जी परीक्षार्थी निकला। और पकड़े गए परीक्षार्थी ने बताया कि वह अपने दोस्त की मदद के उद्देश्य से परीक्षा दे रहा था, जिसके बाद केंद्र अध्यक्ष ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के दोस्त की तलाश में अब जुट गई है। आईडी में उसका जो फोटो लगा हुआ था वो बिना मूंछ का था और उसके मूंछें अलग, चेहरा अलग दिख रहा था। तो जब पूछताछ करी तो वो व्यक्ति दूसरा निकला। उसके आधार पर वो जो है पहले भी उसके नाम से 4 पेपर, जो 4 पहले पेपर हो गए थे उनको 4 पेपर दे चुका था और जो अगला पेपर दे रहा था। तो उसके आधार पर जो है उसको गिरफ्तार गजीरा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अनूपपुर में हाथी के हमले से एक युवक की मौत पर मुख्यमंत्री ने अब दुख जताया है। पीड़ित परिजनों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इसके अलावा वन विभाग ने 8 लाख और सीएम स्वच्छ अनुदान से 2 लाख देने की घोषणा की गई है। बता दें कि कल रात 8 बजे हाथी के कुचलने से युवक की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया, प्रदर्शन भी किया। इस दौरान पुलिस और वन विभाग की टीम ने गोली चला दी, जिससे 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का जो इलाज है वो जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुष्पराजगढ़ विधायक घायलों से मिलने भी पहुंचे हैं। हम लोग गए देखने, वहाँ फायरिंग होने लग गया। वो रेंजर साहब ने किया। जब हम वहाँ गए देखने तो फायरिंग करने लग गया। जब गए तो हमारी एकदम यहाँ पे लग गया सर। दोनों का अभी यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है और स्टिच वगैरह लगा दिए हैं। ब्लीडिंग स्टाफ है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो एक को तो हाथ में चोट लगी हुई है और एक को सीने में चोट है, लेकिन ब्लीडिंग किसी को नहीं है। बाकी जनरल कंडीशन दोनों की अच्छी है। पल्स BP मेंटेन्ड है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नायक फिल्म की सीन की याद ताज़ा कर दी। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के 2 शिकायतकर्ताओं को खुद फ़ोन लगाया और सबसे पहले कहा कि मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूं। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के स्मार्ट सिटी कार्यालय में अफसरों की बैठक के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के विषय में जानकारी मांगी और तुरंत 2 शिकायतकर्ताओं को फ़ोन किया।
पहले उन्होंने ऋषिनगर निवासी नवीन माथुर से बातचीत की। उनका बैंक अकाउंट बिना किसी वजह से 1 साल से सीज था। सीएम ने नवीन को स्मार्ट सिटी कार्यालय बुलाया। इस दौरान उन्होंने पिता को पैरालिसिस होने और पेंशन के लिए भटकने की बात भी बताई। सीएम ने मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता राशि और समस्याओं के निराकरण का आदेश दिया। सीएम ने सुनयना नाम की एक छात्रा से भी बातचीत की और उसकी स्कॉलरशिप नहीं मिलने की शिकायत पर अधिकारियों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीएम ने अहम बैठक भी ली, जिसमें व्यापार मेला, विक्रम उत्सव, इन्वेस्टर मीट, दीप उत्सव, साल 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ को लेकर भी चर्चा इसमें की गई। कर्ताओं से मैंने सीधे बात की हैक को लेकर के, पुलिस से वो मदद चाह रहे थे। उनकी मदद के लिए भी मैंने एसपी को बताया कि इनके संबंध में त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ है, पेंशन की राशि के आधार पर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, थोड़ी कठिनाई है, कुछ मदद करना चाहिए। तो मैंने अपने सीएम फंड से उनके लिए 1 लाख की राशि भी मंजूर की है ताकि उनका अपना गुजारा ठीक से हो सके। ये मेरे चेक करने का मतलब ये कि जो सीएम हेल्पलाइन है इसको प्रभावी करना। मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था, कंप्लेंट डाली थी। मेरा अकाउंट फ्रीज होने के कारण काफ़ी समय से परेशान हो रहा था। 1 साल लगभग हो चुका है। मेरे पास आज सीएम सर का कॉल आया था और उन्होंने मुझे पूछा, समस्या पूछी, सारी चीज़ें डिटेल पूछी उनसे उन्होंने मुझसे, और फिर मैंने उनको बताया सारी चीज़ें कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ। तो बोले ठीक है, इसका भी समाधान हो जाएगा। भोपाल में भदभदा झुग्गी बस्ती पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। रहवासियों के समर्थन में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मानव अधिकार आयोग में मामले की शिकायत की है। पीसी शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि इस समय बोर्ड परीक्षा चल रही है। ऐसे समय में इस कार्रवाई से बस्ती में बच्चों की परीक्षा और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनका आरोप है कि सहमति से घर नहीं तोड़े जा रहे हैं, लोगों से जबरन हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। बता दें कि एनजीटी ने भदभदा बस्ती के 386 घरों को हटाने के आदेश दिए हैं। 2 दिन में 139 घर हटा दिए गए। तीसरे दिन 129 घर और गिराए जाने हैं। पुलिस ने बस्ती से 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक रखा है। पुलिस के 500 जवान तैनात हैं। घरों को तोड़ने के लिए 10 जेसीबी भी लगाई गई है। बगैर किसी नोटिस के बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन कर दिए गए। 10वीं 12वीं की परीक्षा चल रही है, इस बीच बुलडोज कर दिया गया। वो स्थिति जिला प्रशासन ने और सरकार ने की है और अभी हम वहीं जा रहे हैं, इस चीज का विरोध करेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं कि पहले इन लोगों का व्यवस्थापन करो और इनको आप मकान दीजिए या प्लॉट दीजिए, उसके बाद ये कार्रवाई कीजिए। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शुक्रवार सुबह उनकी अचानक ग्वालियर सेंट्रल रेल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने जब कैंटीन में लगे प्याऊ को गंदा देखा तो खुद ही सफाई करने लग गए। सफाई के बाद ऊर्जा मंत्री ने सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। कैदियों से मुलाकात करने आए बाहर खड़े परिजनों से भी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। वहाँ पर जहाँ पे जो परिजन मिलने जाते हैं वहाँ परिसर में सफाई भी की, स्वच्छता भी की और लोगों से आग्रह भी करना है, ये ग्वालियर अपना है, ये प्रदेश अपना है, देश अपना है, इसको स्वच्छ रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट अब किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरह नजर आने वाला है। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से डुमना एयरपोर्ट को भव्य और अत्याधिक संसाधनों से संपन्न बनाया गया है। 4 साल से चल रहे डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का अब काम पूरा हो चुका है। 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण करने जा रहे हैं। यहां 300 कारों की पार्किंग व्यवस्था है। नया आईटीसी टावर, नई टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ही रनवे का विस्तार भी किया गया है, जिसमें अब कई विमान दौड़ सकेंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की व्यवस्था भी बनाई गई है। जो 29 फरवरी को जो कार्यक्रम होना है वो मुख्य कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होना है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा और कई विभागों के द्वारा कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। जबलपुर एयरपोर्ट टर्मिनल जो है उसको भी शामिल किया गया है
मतलब प्रस्तावित है वो भी, तो उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम इसमें होगा। लगभग 450 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस नए एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से और विस्तारित हवाई पट्टी से अनेकों नई उड़ानें भी प्रारंभ होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 फरवरी के एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग के लोकार्पण से पहले अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इस विकास कार्य की सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तारीफ की है। तनखा ने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का विस्तार कार्य विकास की दिशा में मील का पत्थर है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन कमलनाथ सरकार ने दी थी, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार में विकास कार्यों का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। अब तो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी बीजेपी सरकार के विकास का लोहा मान रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस कह रही है कि तनखा ने तो ये बताने के लिए पोस्ट किया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन कमलनाथ सरकार ने दी थी। तनखा जी ने यह बात करके एक नई परंपरा को भी उन्होंने जीवित किया है कि जो अच्छा काम करता है तो कहीं ना कहीं एक इशारा है कि कांग्रेस भी अब हमारे इन जो विकास कार्यों का लोहा मान रही है, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसको खुश होने की छोटी छोटी बातों पे एक आदत सी हो गई है। दतिया के चिमघन गांव में कुछ दबंगों ने गौशालाओं पर कब्जा कर लिया है और गौशालाओं को किराए पर देना शुरू कर दिया है। दबंगों ने गौशाला में टेंट हाउस का गोदाम बना लिया है। मामले में पंचायत के सरपंच और सचिव खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं। सरपंच का कहना है कि दबंगों के कब्जे की प्रशासन से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला पंचायत सीईओ से भी कब्जे को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, शिकायत की है मैंने, एसडीएम को भी दी, तहसीलदार को भी दी, मैंने जिला में भी दी, जनपद को भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। थाने भी रिपोर्ट करी तो वो थानेदार मैडम भी यही बोल रही थी कि आप जाओ उस पर लाठी चलाओ तो मुकदमा कहाँ मेरे पे होगा। चिमगन ही के हैं कुछ लोग हैं, नहीं 2-3 परिवार रह रहे हैं उसमें, टेंट वेंट का सामान भरा हुआ है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपनी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं की तारीख अब आगे बढ़ा दी है। अब ये परीक्षा 1 मार्च से नहीं बल्कि 5 मार्च से शुरू होगी। डीएवीवी ने यह फैसला तैयारियां पूरी नहीं होने के चलते लिया है। साथ ही सीयूटी पीजी की परीक्षा 11 से 28 मार्च के बीच होगी, जिसके चलते यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज से अपनी अवधि में अपनी परीक्षा नहीं रखने का आग्रह भी किया। डीएवीवी ने भी 10 से 30 मार्च तक कोई भी पेपर नहीं रखा है। पहले फेज में 5 से 10 मार्च के बीच 4 पेपर होंगे, जबकि बाकी के पेपर 31 मार्च से होंगे। बता दें कि बीए, बीकॉम, बीएससी समेत अन्य स्नातक अंतिम वर्ष के 68,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हम लोगों ने सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए सभी प्राचार्यों को काफ़ी उनकी काउंसलिंग की थी, मीटिंग्स भी ली थी, और हमने उनको बोला था कि मेजर सब्जेक्ट है वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता एनईपी के अंदर। तो जो एक्चुअल के ग्रुप में जो होता है उसी ग्रुप में उनको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ, हमारी सहयोगी रचना नितेश के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।